दोस्तों आइए पढ़ लेते हैं सोशल साइंस का क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बता देते हैं कि आइडिया ऑफ नेशन क्या है। जैसे कि हमारा देश इंडिया है, यह अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। तो अगर जैसे कोई मराठी है, कोई पंजाबी है, कोई यूपी का है, तो सब अगर अपने आप को अलग अलग आइडेंटिटी के बताएं या फिर अगर वो अपने आप को एक आइडेंटिटी का बताएं तो यानी कि वो एक नेशन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यही है आइडिया ऑफ द नेशन। अगर पूरे नेशन के लोग, पूरे देश के लोग अपने आप को एक ही आइडेंटिटी का बताएं तो वही आइडिया ऑफ नेशन है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुई थी और उससे आइडिया ऑफ नेशन कैसे जुड़ा हुआ है, उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे हेल्प की। तो सबसे पहला पैरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो नेशनलिज्म का जो क्लियर एक्सप्रेशन आई थी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आई थी 1789 में। जैसे कि आपको याद होगा कि इससे पहले फ्रांस में 1789 से पहले मोनार्की थी, लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उसके पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए कुछ, जिससे कि जो सोवरेनिटी थी यानी कि पावर थी वो मोनार्की से, राजशाही से ट्रांसफ़र होकर के कहाँ चली गई, फ्रेंच सिटीजन्स के पास चली गई। और रिवॉल्यूशन ने प्रोक्लेम किया, घोषणा की कि अब लोग ही उसके नेशन की डेस्टिनी वही तय करेंगे और नेशन को वही कंस्टिट्यूट करेंगे। शुरुआत से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने, फ्रेंच क्रांतिकारियों ने कुछ ऐसे मेजर्स, कुछ तरीके अपनाए, प्रैक्टिसेस अपनाई। प्रैक्टिसेस यानी कि तरीके ही, मतलब जो प्रैक्टिस में आए, कि जिससे कि सबकी कलेक्टिव आइडेंटिटी पता चली, यानी कि सब एक ही हैं वो पता चले। तो वो क्या था, आइडिया ऑफ लव पार्टाई यानी कि द फादरलैंड। हमारे सबका जो कंट्री है वो एक ही है, हमारे जैसे कि हमारे मदरलैंड हम कहते हैं इंडिया को। तो एंड ले सिटीजन या द सिटीजन्स, और हम इसके सिटीजन हैं। जिससे क्या हुआ कि वहाँ के लोग जो थे वो यूनाइट क्या है, वहाँ के पीपल को इक्वल राइट मिले। कैसे मिले, कॉन्स्टिट्यूशन के, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, जहाँ सबके राइट्स होते हैं। अब मोनार्की के बाद जो एस्टेट जनरल थे वो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा चुने जाने लग गए और उसको रीनेम करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। नए हिम्स कंपोज हुए, ओथ यानी कि शपथें ली गई, एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड, शहीदों का गुणगान हुआ। और ये सब किसके नाम पर हुआ, एक नेशन के नाम पर, जिससे कि उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो सारे सिटीजन्स की। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जो कि जिसमें कि सभी सिटीजन्स के लिए बराबर इक्वल लॉ थे, जो कि उनके टेरिटरी। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ सब एबॉलिश कर दी गई। ड्यूज़ जितने भी पुराने बचे हुए थे, किसी का बकाया था, वो सब एबॉलिश यानी कि हटा दिया गया, बंद कर दिया गया। और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट किए गए कि सब जगह बराबर। पहले तक क्या होता था कि एक सरहद के पार उसी का अलग वेट होता था और उसी वजन का दूसरा वेट होता था। तो इस चीज़ को एबॉलिश करके सब सिमिलैरिटी ला ली, यूनिफॉर्मिटी सब जगह ला दी गई। कब, 1789 के बाद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। अब जो रीजनल डायलेक्ट थी, जितनी भी बोलियां थी, वो सब उनको डिस्करेज किया गया और एक कॉमन आइडेंटिटी बनाने के लिए पूरे देश की एक लैंग्वेज फ्रेंच को आगे बढ़ाया गया। उसी को ही रिटर्न यानी कि लिखित रूप में लिया गया। अब फ्रेंच पीपल ने यह डिक्लेयर किया कि ये उनकी ही जिम्मेदारी है कि वो और बाकी नेशंस को भी, यूरोप के, ये इस चीज़ से आज़ाद कराएं और बाकी लोगों की हेल्प करें। फ्रांस में 1789 में जो भी इवेंट हुए थे उसकी न्यूज़ जब यूरोप में फैली तो जितने भी स्टूडेंट्स थे और अदर मेंबर्स थे एजुकेटेड मिडिल क्लास के, उन्होंने अपने जैकोबियन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। जैकोबियन क्लब बनाने शुरू कर दिए। उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी फ्रांस के सिटीजन की, यूरोप के सिटीजन्स की, उससे क्या हुआ, फ्रांस की जो आर्मी था उनका रास्ता आसान हो गया। विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, जो कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और मच ऑफ इटली इन 1790s, इन जगह 1790s में इन जगह पर फैल गया पूरा रेवोल्यूशन आर्मी के साथ साथ। रेवोल्यूशन वॉर जैसे जैसे आगे बढ़ती गई उसके साथ साथ नेशनलिज्म की जो ये जो फीलिंग थी,
ये जो आइडिया था वो पूरे जगह फैलने लग गया और यही नेशनलिज्म बाद में फिर इंडिया में भी पहुंचा, जिससे कि इंडिया में भी रेवोल्यूशन हुई।